कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां इंसानों का कोई शोर नहीं, ना मशीनों की गड़गड़ाहट और ना ही धुएं से भरा आसमान। चारों ओर बस समुद्र की लहरों का संगीत, ताजी हवा का झोंका और हरे भरे पौधों के बीच गूंजते हजारों पक्षियों की चहचहाहट। यह जगह किसी सपने जैसी लगती थी। ये है मकवरी आइलैंड। दक्षिणी महासागर में बसा यह छोटा सा द्वीप सिर्फ 34 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसकी खूबसूरती इतनी अद्भुत थी कि इसे धरती का जन्नत कहा जाता था। यहाँ पर लाखों पक्षी, सील्स, पेंगुइन और अनगिनत पौधे फलते फूलते थे। ये वो जगह थी जहाँ किसी शिकारी का नाम तक नहीं था। यहाँ जन्म लेने वाले जीवों ने कभी डरना ही नहीं सीखा था। उनकी दुनिया शांत, सुरक्षित और परियों की दुनिया जैसी थी। लेकिन इंसान का कदम जैसे ही यहाँ पड़ा, यह जन्नत धीरे धीरे धरती के सबसे बड़े इकोलॉजिकल हादसे में बदल गई। साल था 1810। पहली बार इंसानों ने इस आइलैंड की खोज की। खोजी नाविक अपने साथ बहुत कुछ लेकर आए और उनके साथ ही बिना बताए आ गए छोटे छोटे चूहे और माइस। ये मासूम लगने वाले जीव इंसानों के जहाजों में छिपकर यहाँ पहुँच गए। यहाँ उनके लिए सब कुछ परफेक्ट था। ढेर सारा खाना, छिपने के अनगिनत ठिकाने और सबसे बड़ी बात, कोई शिकारी नहीं। यानी चूहों के लिए यह आइलैंड स्वर्ग था। कुछ ही सालों में इनकी संख्या इतनी बढ़ी कि पूरा आइलैंड इनके कब्जे में आ गया। सबसे पहले इनके शिकार बने पैट्रल्स, ऐसे पक्षी जो जमीन के भीतर बिल बनाकर अंडे देते थे। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। भूखे चूहों ने उनके अंडे, उनके चूजे और यहाँ तक के सोते हुए बड़े परिंदों को भी खाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि कई प्रजातियों की संख्या तेजी से गिरने लगी। चूहे सिर्फ पक्षियों तक ही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ मौजूद बीज, फल और छोटे पौधों तक को चट कर डाला। आइलैंड का इकोसिस्टम डगमगाने लगा। वैज्ञानिकों और नाविकों को लगा कि चूहों को रोकना जरूरी है। और चूहों के सबसे बड़े दुश्मन कौन? बिल्लियां। इसलिए आइलैंड पर बिल्लियां छोड़ दी गईं। सोचा गया कि इससे समस्या हल हो जाएगी, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती साबित हुई। बिल्लियों को जल्द ही समझ आ गया कि चूहों को पकड़ने से कहीं आसान है मासूम और बेखबर सी बर्ड्स। ये पक्षी उड़कर भागना जानते ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कभी शिकारी देखे ही नहीं थे। बस फिर क्या था, बिल्लियों ने रोजाना 160 से ज्यादा सी बर्ड्स को मारना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में 60,000 से ज्यादा बर्ड्स मारी गईं। कई अनोखी प्रजातियां जैसे मकवरी आइलैंड रेल और पैराकीट हमेशा के लिए विलुप्त हो गईं। अब हालात ये थे, चूहे अभी भी मौजूद थे, बिल्लियां पक्षियों को खत्म कर रही थीं और इकोसिस्टम और भी तबाह हो रहा था। अगर आपको लगता है कि अब हालात इससे ज्यादा बुरे नहीं हो सकते, तो रुकिए। 1878 में इस आइलैंड पर आ गए खरगोश। इस आइलैंड पर आने वाले नाविकों ने सोचा था कि अगर जहाज कभी यहाँ फंस जाए तो खाने के लिए खरगोश काम आएंगे। लेकिन उन्होंने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि यह छोटा सा फैसला इस जन्नत की मौत की घंटी बन जाएगा। कुछ ही सालों में 10 खरगोशों की आबादी बढ़कर 1 लाख हो गई। अब ये छोटे क्यूट जानवर बन गए चलती फिरती खाने की मशीनें। घास गायब, पौधे खत्म, यहाँ तक कि जड़ों को भी चट कर दिया। अब मिट्टी को थामने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मिट्टी बहकर समुद्र में जाने लगी और हरा भरा आइलैंड एक सूखे बंजर रेगिस्तान में बदलने लगा। 1878 से लेकर 20वीं सदी की शुरुआत तक मकवरी आइलैंड की पहचान बदल चुकी थी। जहां कभी पेंगुइन की कॉलोनियां थीं, वहां अब खरगोशों की फौज थी। जहां कभी मेगा हब्स और बड़ी बड़ी घास थी, वहां अब सिर्फ मिट्टी और चट्टानें बची थीं। इन खरगोशों ने पूरे आइलैंड का 40% से ज्यादा पौधों का सफाया कर दिया था। और जब खाने को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मिट्टी तक खोद डाली। पर असली कहर आया 1900 के दशक में। पूरा आइलैंड अब एक चांद जैसी बंजर जमीन बन चुका था, गड्ढों से भरा, सूखा, वीरान। वो जगह जिसे जन्नत कहा जाता था, अब इंसान की एक गलती की वजह से धरती की सबसे बड़ी इकोलॉजिकल त्रासदी बन चुकी थी। हालात इतने बिगड़ गए कि मिट्टी अब जरा सा झटका भी नहीं झेल पा रही थी। साल था सितंबर 2006। अचानक आइलैंड पर एक जबरदस्त भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड हुआ। ये वही जगह थी जहां कभी किंग पेंगुइन की सबसे बड़ी कॉलोनी रहती थी। एक ही पल में 500 वर्ग मीटर जमीन खिसक गई और उसके नीचे सैकड़ों मासूम पेंगुइन और बर्ड्स जिंदा दबकर मर गए। ये तस्वीरें जब दुनिया के अखबारों में छपी तो हर कोई दहल गया। ये साफ हो चुका था कि अगर तुरंत कोई कदम नहीं उठाया गया तो मकवरी आइलैंड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भूस्खलन के बाद वैज्ञानिकों ने जब सर्वे किया तो नतीजे डराने वाले थे। चूहों की संख्या 36,000 से ज्यादा हो चुकी थी। खरगोशों की गिनती 1 लाख से भी अधिक थी। बिल्लियां पहले ही लाखों बर्ड्स को खा चुकी थीं। अब यहाँ के अल्बाट्रॉस खुले आसमान में बिना छांव घोंसला बनाने पर मजबूर थे। छोटे चूजे सीधी धूप और बारिश से मर रहे थे। शिकारी पक्षियों के लिए ये मासूम बच्चे आसान शिकार बन गए थे। पैट्रल्स और पेंगुइन्स
जो कभी इस आइलैंड के राजा थे, अब लगभग गायब हो चुके थे। उनकी जगह चूहे, खरगोश और वीरानी ने ले ली थी। वैज्ञानिकों ने साफ कहा, अगर तुरंत और बड़ा कदम नहीं उठाया गया तो यह आइलैंड कभी ठीक नहीं होगा। पहले भी 1985 में सरकार ने इस आइलैंड को सही करने का बीड़ा उठाया था। इसके लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें सबसे पहले निशाने पर थीं बिल्लियां, क्योंकि अब वे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थीं। साल 2000 तक लगभग 2500 बिल्लियां हटाकर आइलैंड को कैट फ्री घोषित कर दिया गया। शुरुआत में लगा कि जीत मिल गई है। सालों बाद ब्लू और ग्रे पेट्रल्स वापस अपने घोंसलों में लौट आए, लेकिन ये राहत ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। जैसे ही बिल्लियां गईं, खरगोशों की आबादी बेकाबू हो गई। सिर्फ कुछ सालों में इनकी गिनती 3 लाख से भी ज्यादा हो गई। अब तो हालात और भी खराब हो गए थे। घास, पौधे, झाड़ियां सब खत्म हो गईं। यहाँ तक कि अल्बाट्रॉस और पेंगुइन के बच्चे खुले आसमान में मरने लगे। 2007 तक हालत यह थी कि मक्वारी आइलैंड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। मिट्टी बह चुकी थी, पौधे खत्म हो चुके थे, बर्ड्स गायब हो रहे थे और खरगोश, चूहे व माइस जैसे बाहरी जीव हर तरफ फैल चुके थे। वैज्ञानिकों को साफ समझ आ गया, अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो यह जगह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। फिर आया 2007 का ऐतिहासिक फैसला। ऑस्ट्रेलियाई सरकार और तस्मानियन सरकार ने मिलकर ठान लिया कि इस आइलैंड को हर हालत में बचाना है। उन्होंने घोषणा की, मक्वारी आइलैंड से हर बाहरी जीव को हटाया जाएगा, फिर चाहे वो चूहा हो, खरगोश हो या माइस। यानी फिर शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसमें खर्च हुआ $24 मिलियन से भी ज्यादा। ऑपरेशन की शुरुआत हुई खरगोशों से, क्योंकि सबसे ज्यादा तबाही उन्होंने मचाई थी। सबसे पहले छोड़ा गया मिक्सोमटोसिस वायरस। इससे खरगोशों की आबादी गिरकर लगभग 20,000 तक आ गई, लेकिन यह काफी नहीं था। फिर छोड़ा गया रैबिट कलिसी वायरस। फरवरी 2011 में हेलीकॉप्टर से गाजर के टुकड़ों में वायरस मिलाकर पूरे आइलैंड पर गिराया गया। खरगोश इन्हें खाते ही मरने लगे। इसके बाद शुरू हुआ सबसे बड़ा हवाई अभियान। हेलीकॉप्टर से 300 टन जहरीला चारा पूरे आइलैंड पर गिराया गया। लेकिन यह सब सर्दियों में किया गया, क्योंकि उस समय ज्यादातर समुद्री पक्षी आइलैंड से दूर चले जाते हैं। इससे उनका बचना आसान था। हालांकि इसके बाद भी एक और बड़ी समस्या सामने आई, मरे हुए खरगोशों और चूहों की लाशें। अगर इन्हें हटाया ना जाता तो इन्हें खाने वाले पक्षी भी इस जहर से मर जाते। इसलिए महीनों तक मजदूरों ने हाथों से हजारों लाशें हटाईं। ये काम बेहद कठिन और खतरनाक था, लेकिन करना जरूरी था। अब तक ज्यादातर खरगोश और चूहे खत्म किए जा चुके थे, लेकिन सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि अगर सिर्फ 2 खरगोश या 2 चूहे भी बच गए तो वे फिर से पूरा आइलैंड बर्बाद कर सकते थे। इसलिए मैदान में उतारे गए स्पेशल डिटेक्शन डॉग्स। ये सामान्य कुत्ते नहीं थे, बल्कि ऐसे डॉग्स थे जिन्हें महीनों तक ट्रेन किया गया था। ये सैकड़ों मीटर दूर से चूहे और खरगोश की गंध पकड़ सकते थे। ये हफ्तों पुराने चूहे का मल और यूरिन तक सूंघ सकते थे, और सबसे बड़ी बात, ये छिपे हुए बिलों तक पहुंच सकते थे। 12 डॉग्स को पूरी टीम के साथ आइलैंड पर भेजा गया। उनमें एक लैब्राडोर लीड कर रहा था। इन डॉग्स ने दिन रात करके आइलैंड का चप्पा चप्पा छान मारा। ऊंची ऊंची चट्टानें, कीचड़ भरे रास्ते, बर्फीली हवाएं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार 2011 के आखिर में इन डॉग्स ने आइलैंड के एक वीरान कोने में आखिरी खरगोश का छोटा परिवार ढूंढ निकाला। उन्हें खत्म किया गया। फिर महीनों तक लगातार निगरानी की गई। 3 बार डॉग्स को दोबारा भेजा गया, लेकिन कोई भी जीव नहीं मिला। साल 2014 में आखिरकार मक्वारी आइलैंड को घोषित किया गया कंप्लीटली फ्री ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। यह इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे सफल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ऑपरेशन था। पर सवाल था, क्या 200 साल की तबाही कभी ठीक हो सकती है? जवाब धीरे धीरे सामने आने लगा। मिट्टी दोबारा मजबूत होने लगी, पौधे दोबारा उगने लगे, घास और मेगा हर्ब्स लौटने लगे, और सबसे खूबसूरत नजारा, पेंगुइन और पेट्रल्स अपने पुराने घोंसलों में लौट आए। आज मक्वारी आइलैंड फिर से जन्नत जैसा दिखने लगा है, लेकिन यह जन्नत हमें हमेशा एक सबक देती है। प्रकृति में छेड़छाड़ इंसान के लिए हमेशा विनाशकारी साबित होता है। कभी कभी एक छोटी सी गलती पूरी धरती को बदल सकती है। मक्वारी आइलैंड की यह कहानी सिर्फ एक आइलैंड की नहीं है, यह हमारी सोच, हमारी गलतियों और हमारी जिम्मेदारी का आईना है। सिर्फ इंसान की जिज्ञासा और सुविधा के लिए चूहों को आने दिया गया, बिल्लियों को लाया गया, खरगोशों को छोड़ा गया, और नतीजा यह हुआ कि 200 साल तक प्रकृति चीखती रही। सैकड़ों प्रजातियां हमेशा के लिए गायब हो गईं। लेकिन इंसान ने जब जिम्मेदारी ली, तब उसने इतिहास का सबसे बड़ा बचाव अभियान चलाया और एक खोई हुई जन्नत को वापस लौटाया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।